हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम चैप्टर 6 से थ्योरम नंबर 6.1 करेंगे। यानी कि जो थ्योरम नंबर 6.1 है वो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे शॉर्ट में बीपीटी भी बोला गया है। देखिए, ये प्रॉपर मैंने इस थ्योरम को यहाँ पर कंप्लीट किया हुआ है। मैं आपको इसे इसी तरह से ऐसे ही आपको बता दूंगा। देखिए, ये थ्योरम है आपकी, इफ ए लाइन ड्रा पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट the other two side in distinct point, the other two side are divided in the same ratio। देखिए, यहाँ पर एक ट्रायंगल होगा आपके पास ABC और एक लाइन लेंगे हम DE। ये DE एक साइड के पैरेलल होगी, यानी कि एक साइड के ये वाली जो DE है ना, आपने या तो इस BC के पैरेलल ले लें, या आप इसे इस तरह से इस AC के पैरेलल ले सकते हैं, या फिर आप इसे इस AB के पैरेलल भी ले सकते हैं। यानी कि हमने एक लाइन यहाँ पर DE ली जो कि वन साइड के पैरेलल है। फिर ये क्या कहेगा कि ये जो आपने यहाँ पर जो लाइन ली है ये DE, ये दो यानी कि टू साइडों को इंटरसेक्ट करेगी। किस किस पॉइंट पर करेगी? D पर करेगी और किस पर करेगी? A पर करेगी। तो यही है बस, आपको जब इंटरसेक्ट करेगी यानी कि आपको ये गिवन है कि DE जो है पैरेलल है BC, ये आपको इसमें गिवन है और ये पैरेलल है। आपको जो प्रूव करना है इसमें आपको प्रूव करना है कि AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में होगा EC। ये आपको प्रूव करना है। फाइनली आपको इस थ्योरम के अंदर DE पैरेलल BC है, यानी थ्योरम में ही कहा है कि एक लाइन आप वन साइड के पैरेलल अगर ड्रा करते हैं तो वो लाइन जो होगी वो दो साइडों को इंटरसेक्ट करेगी एट D एंड E पॉइंट पर। और किस तरह से करेगी? यानी AD अपॉन DB AE अपॉन EC होगा। ये आपको प्रूव करना है। देखिए, करते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर ये आपको गिवन है, आपने लिखा BC पैरेलल क्या लिखा आपने यहाँ पर? हाँ ठीक तो है, मैंने यहाँ बाद में लिख दिया है, पहले लिखा है, ठीक है। देखिए, ये क्या है यहाँ पर? DE पैरेलल BC, या मैं कहूँ कि BC पैरेलल है DE के, यानी कि जो BC है वो पैरेलल है किसके? DE के। चाहे आप यहाँ पर भी इसी तरह से ड्रा कर सकते हैं कि DE यहाँ पर लेंगे और BC ले लें आप यहाँ पर। वैसे बात एक ही थी। चलिए, फिर इसके बाद आपको टू प्रूव, जो आपको प्रूव करना था वो आपने यहाँ पर लिखा, ये आपको प्रूव करना था। इसके बाद कुछ इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना था। कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ? जॉइन BE, यानी कि आपने BE को ज्वाइन किया एंड CD को ज्वाइन किया। साथ ही साथ आपने देखिए परपेंडिकुलर ड्रा किया इसके ऊपर। ये परपेंडिकुलर है आपका यहाँ पर, यानी कि EN परपेंडिकुलर कहाँ पर? AB पर ड्रा किया एंड DM परपेंडिकुलर कहाँ पर ड्रा किया? AC पर। क्या ये आपने कंस्ट्रक्शन में काम किया है? ये इसलिए क्या? क्योंकि आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। जब एरिया किसी ट्रायंगल का आप निकालते हो, मान लिया नॉर्मली ये आपके पास एक ट्रायंगल है, अगर आप इसका ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो आपको इसमें हाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यानी कि आपने इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रा किया और ये इसकी ट्रायंगल की हाइट होगी, और जिस पर ड्रा करते हो वो बेस होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू में हाइट होता है। क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट होगा। इसलिए आपने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा किया। चलिए, तो आपने क्या किया यहाँ पर? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कैसे निकालेंगे? देखिए, हाफ होगा, बेस क्या होगा? AD होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल की बात कर रहे हो आप, ADE। तो AD तो बेस हो गया, परपेंडिकुलर आपका EN हो गया, जिसे आपने यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया। नेक्स्ट क्या करने वाले हो आप यहाँ पर? अब आपने देखिए ट्रायंगल लिया है आपने DBE, ये वाले ट्रायंगल का आपको एरिया फाइंड करना है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। इस टाइप का एरिया है, अब इसकी हाइट क्या लेंगे? देखिए, ट्रायंगल है आपका DBE, यानी कि अगर आपको कोई इस टाइप से ट्रायंगल मिल जाए, तो इसकी हाइट क्या लेंगे आप? तो उसकी जो हाइट लेते हैं आप वो यहाँ पर ली जाएगी, यानी कि इस तरह से ये इसकी हाइट होगी।
तो इसी तरह से आप देखेंगे कि ये जो आपका एक ट्रायंगल है डी बी ई, इसकी जो हाइट आपने ये ले रखी है यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम इस तरह से ये आपका ई एन जो है इसकी हाइट का काम करेगा। तो यानी कि आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई लिया आपने हाफ बी डी क्या हो गया आपका वही बेस हो गया इस तरह से, और ई एन ये आपकी हाइट होगी जिसे आपने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 2 को डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को डिवाइड करने के बाद देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ये एरिया इसका ऊपर रखा इसका नीचे रखा, हाफ से हाफ कैंसिल किया, ई एन से ई एन को कैंसिल कर दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी क्या बचा, देखिए ए डी अपॉन बी डी बचा, इसे आपने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अगेन फिर आपको यही काम करना है। देखिए फिर अब की बार आपने एक ट्रायंगल लिया, फिर यही ट्रायंगल आप ले सकते हैं, ए ई डी भी बोल सकते हैं इसे या ए डी ई भी बोले। तो यानी कि फिर से आपने ये ट्रायंगल लिया, अब की बार इसमें हाइट आपको ये वाली ले लेनी है। कौन सी हाइट लेंगे, अब की बार डी एम लेंगे। यानी देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई हाफ ए ई, देखिए ए ई को बेस माना है तो हाइट अब की बार डी एम लेंगे। हाइट क्या लिया आपने यहाँ पर डी एम, जिसे आपने इसमें इक्वेशन नंबर 4 बनाया। अब नेक्स्ट आपने यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई, फिर से जैसे आपने ये वाला ट्रायंगल लिया था इसके अंदर, इसमें भी ये वाला ट्रायंगल आपको लेना है। देखिए ट्रायंगल डी सी ई, इस ट्रायंगल को लेंगे और इसका एरिया आपको लिखना है। तो हाइट इसके लिए क्या होगी, हाइट इसके लिए यही होगी। जैसे इस वाले ट्रायंगल के लिए हाइट आपने ये लिया था, ऐसी आप इस वाले ट्रायंगल के लिए हाइट क्या लोगे, ये वाली लोगे। बिल्कुल सेम टू सेम यही केस है। तो आपको इसमें भी क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी इक्वल टू हाफ ई सी, ई सी तो इसका बेस हो गया, हाइट आपकी ये हो गई, हाइट आपकी ये हो गई, यानी कि डी एम इसकी हाइट होगी, जिसे आपने यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोला है। अब फिर अगेन आप क्या करेंगे, इक्वेशन 4 एंड 5 को डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 4 एंड 5 को जब डिवाइड किया आपने तो फिर से देखिए वही केस बना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी यहाँ पर रखा आपने, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी आपने यहाँ पर रखा, हाफ से हाफ को कैंसिल किया, डी एम से डी एम को कैंसिल किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी। तो देखिए ए ई अपॉन में ई सी यहाँ पर बचा है आपका, ये कैंसिल हो गया इससे, जिसे आपने इक्वेशन नंबर 6 का नाम दिया है। अब यहाँ से आप एक बात बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर के आती है, क्योंकि यहाँ पर है कि सिंस ट्रायंगल बी डी एंड ट्रायंगल सी डी ई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल डी ई एंड बी सी, यानी कि अगर आप इस तरह से देखिए, आप यहाँ पर क्या कहने वाले हैं, दो पैरेलल लाइन है आपकी इस तरह से, अब अगर आप यहाँ से ए बी सी, एक ट्रायंगल है आपका, देखिए वाला ए बी सी ये आपका ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल आपका मान लिया होगा ये वाला आपका, ये ट्रायंगल हो गया आपका डी सी बी, और एक हो गया आपका यहाँ पर ए बी सी। तो ये दोनों ट्रायंगल देखिए, इन दोनों ट्रायंगलों का बेस क्या है, सेम है, और एक पैरेलल लाइन के बीच में है। तो हमने 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि सिंस ट्रायंगल बी डी एंड सी डी ई, देखिए इस तरह से, ये मैंने आपसे ही नाम रख दिए हैं आउट से आपके यहाँ पर, लेकिन आपको यहाँ पर इस टाइप से ही कंसेप्ट है आपका। देखिए बी डी सी और आपका क्या है डी सी, दोनों का बेस क्या है, ये यहाँ पर सेम है। तो आप यहाँ पर कहोगे सिंस बी डी एंड ट्रायंगल सी डी ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, यानी दोनों का बेस सेम होगा और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने ट्रायंगल होंगे, तो इन दोनों ट्रायंगल का क्या होगा, यहाँ पर एरिया इक्वल होता है। इसलिए आपने यहाँ पर लिखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, यानी इस ट्रायंगल का एरिया
इस ट्रायंगल का एरिया आपने यानी कि BDE इक्वल रखा है किसके, D यानी कि CDE के इस ट्रायंगल के इक्वल रखा है इस वाले कॉन्सेप्ट से, क्योंकि सेम बेस है और सेम पैरेलल के बीच में बने दो ट्रायंगल हैं तो उनका एरिया इक्वल होगा, जिसे आपने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 7 का नाम दिया है। अब यहाँ से हम एक बात कह सकते हैं, देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो इक्वेशन नंबर 6 है और इक्वेशन नंबर 3 है, अगर आप यहाँ पर ADE की जगह इस कौन सा था, हाँ, इस ADE की जगह BDE रखेंगे, यानी कि यहाँ पर यह है आपका ADE और यहाँ पर है आपका ADE, तो यहाँ भी ADE है, यहाँ भी ADE है। बात समझ आ रही है? देखिए ये यहाँ पर अच्छा हाँ, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए ADE यहाँ पर है BDE, तो यहाँ पर है ADE अपॉन DCE। अगर आप इस DCE की जगह या इस BDE की जगह आपस में चेंज कर देंगे, देखिए इस BDE की जगह या तो DCE रखेंगे देखो वहाँ से, या फिर आप यहाँ पर इस DCE की जगह BDE रखेंगे इसकी तरह यहाँ से, इस CDE की जगह आप यहाँ पर CD या DEC एक ही बात है, आप यहाँ पर देखिए BDE रखेंगे, तो आप यहाँ से कहेंगे कि ये दोनों जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 6 इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे, और जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे तो राइट साइड जो होंगी ऑटोमेटिक इक्वल होंगी। तो आपने डायरेक्टली यहाँ से क्या कहा है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 और 6 से एंड 7 से वी हैव, आपके पास जो आएगा AD अपॉन DB इक्वल टू A अपॉन EC होगा। यही आपको प्रूव करना था। आई होप ये थ्योरम जो BPT थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ऐसा नोट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम के साथ।